राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान अपने भक्त के मन का काम करते हैं, लेकिन भक्त सच्चा हो भाई, बनावटी नहीं। आज हम सच्चे भक्त की एक कहानी आप लोगों को जरूर सुनाएंगे। राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण साधु सब साखी। राम सदा सेवक। भगवान अपने भक्त के अनुसार भक्त की इच्छा को पूर्ण करते हैं। भादों का महीना है, सारे बच्चे कजरी तीज को अपनी बहनों के यहाँ जा रहे हैं। कोई धोती ले जा रहा है, कोई चना ले जा रहा है, कोई उपहार ले जा रहा है। तो एक उसी गांव में प्रयाग राज के नाम से, प्रयागनाथ के नाम से बच्चा था साथियों में उसी गांव में। तो वो घर बार बार दौड़े बाहर जाए, बार बार दौड़े बाहर जाए। तो उसने कहा, बेटा क्या बात? तो कहलो, महतारी तुम हमको ना ही कुछ दे रही हो, हम हो जिज्जी घिया दे हो तन। धोती ब्लाउज चना वो दे जाते हैं। उसके प्रयागदास के कोई बहन थी नहीं, उम्र थी उसकी 5 साल की। अब माता ये कह दे तुम्हारे बहन नहीं, वो रो करके घर भर दे। सब साथी जा रहे, अब कहाँ गए हो तुम? नहीं चली आओ। तो कहा, देखा अम्मा पठाई है तो चलिए, अम्मा पठाई है तो चलें। बार बार अम्मा हमें नहीं, अपनी जिज्जी कहाँ हैं, हमारी जिज्जी कहाँ हैं? बड़ा दुखी माँ की, क्या ना करें तो रोएगा, हाँ करें रोहा ही नहीं। बड़ा गणित लगाया उस माता ने। अब कह दिया तुम्हारी बहनी भैया हैं अयोध्या। तो उसने कहा, अच्छा हमारे बहन नाव का बच्चा बाल की हट। तो कहने लगी माता कि तुम्हारी बहन का नाम है सीता। तो उसने कहा, बहनोई का नाम? कहते नहीं, मैके महिया लड़के के नाम, ससुरे महिया पति का नाम। तो माता ने कहा, तुम्हारे बहनोई का नाम है राम। तो उसने कहा, फिर बांधो, पूरी बांधो, चना बांधो, धोती दो, ले जाइए अम्मा। तो अब उसने तो मन बहलाने के लिए बच्चे से बताया था। बड़ा परेशान, माँ ने कहा, ऐसा है भैया ना, आज इंतजाम ना ही है, कल ही चले जाओ, परों चले जाओ। लड़के की समझ में प्रयागदास की आया नहीं। जब सब सो गए घर वाले रात को, तो रात के 12 बजे प्रयागदास उठे, सबको सोते हुए छोड़ दिया और मन में विचार किया कि ना ही धोती ना ही कपड़ा, लेकिन अपनी जीएस भाई बिल्ली में हम जरूर चल दिया। चलते 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 चलते
बंधुओं, उस प्रयागदास की अवस्था मैं अभी अपने वक्तव्य के दौरान 5 वर्ष कह गया, 12 वर्ष की थी। 12 वर्ष, बहुत सुधार, इसमें कोई संकोच नहीं। 12 वर्ष का प्रयागदास चल दिया। पैर फूलने लगे, मिलने वालों से पूछने लगा अयोध्या अयोध्या अयोध्या, और आगे और आगे और आगे। चलते चलते 3-4 दिन बीत गए। न खाना है, न पानी है, न चैन है, न आराम है, न नींद है, पैदल की यात्रा है। अयोध्या पहुंच गया। रात में फिर अचेत होकर बेहोश रेलवे स्टेशन पर गिर गया। यह दृश्य मैंने अभी चौपाई में आप लोगों को बताया। यह दृश्य जो है रेलवे स्टेशन पर सभी देख रहे हैं। और जिस दिन से प्रयागदास अपने घर से चला, भगवान को भूख नहीं, भगवान को नींद नहीं, भगवान को चैन नहीं। अब अपने भक्त के लिए हम क्या करें, कैसे करें? है जब रेलवे स्टेशन पर अयोध्या के वो अचेत पड़ गया, लोगों ने उसे उठाया, पानी का छिप्पा मारा, होश में लाए, तो उसने कहा कि हम अपनी जिया के हियाँ जवैया रहा है। तो अयोध्या महिया हमारी जिया हैं। लोग कही क्यों? जमाना कलयुग है ना दोस्तों। न कब सतयुग था, न तब त्रेता था, न अब द्वापर है, न अब कलयुग है क्या यह जानते हो? रहत न प्रभु चित चूक किए, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करति सूरति से बार किए की, करति सूरति से बार सुरती सैदा करती सुरती सैदार की, करती सुरती सैदार। तो लोग ताली पीट रहे थे, लेकिन वो कहता था मेरे बहनों ये राम है, इस अयोध्या में रहते राम। अंततः भगवान से नहीं सहा गया और जगदम्बा जगदम्बा सीता से कहते हैं देवी चलो तुम्हारे भैया आए हैं हो। सीता ने कहा कौन क्या? अरे कहीं नहीं, आज 4 दिन से तुम्हारे भैया ने रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, यहां आंखें लाल हैं, आंखों से खून टपकता है, पैरों से तलवों से फफोले पड़ गए। देखा नारायण के दर्शन जब किया उस प्रयागदास ने, पूछा उन्होंने कौन कहां से? कहा मैं प्रयागदास, अयोध्या में राम तुम है हो? अरे उन्होंने हृदय से लगा, कह लगे जी कहाँ? मेरी बहन कहाँ? कह लगे संग में उठा लिए हो। फौरन अपनी बहन के चरणों में सर रख दिया, प्रणाम किया। लेकिन प्रयागदास ने कहा जीजा हमें भाई ये जिज्जी नहीं लगती। उस प्रयागदास ने कहा कि हमको ये जिज्जी नहीं लगती। क्यों? था
भगवान जानते थे प्रयागदास जो कह रहा है वो सच कह रहा है, क्योंकि बहन वाला भी संपर्क सीता ने नहीं किया है। सीता को भगवान राम ने इशारा किया, देवी हमारे भक्त को जरा भी दुख नहीं होना चाहिए। ठीक कहता है बहन, कैसे कैसे माने वो बहन? बहन को मानने का तरीका है, क्या तरीका है आइए सुनिए। जिस समय भगवान राम प्रयागदास से कह रहे थे ये तुम्हारी बहन है, सीता वहीं खड़ी है, तो प्रयागदास क्या कहता है? राम ने कहा प्रयागदास सीता बहन तुम्हारी ये है। तो दास ने कहा कि यह ध्यान में न आया है। क्यों? बहन को जब भाई मिलता है और भाई को जब बहन मिलती है तो बहन भाई दूर दूर नहीं खड़े रह पाते हैं। क्यों? विरह व्यथा से चरणों में फूट फूट कर और रोती है बहन जब भाई मिल जाता है। विरह व्यथा से चरणों में फूट फूट कर रोती है बहन जब भाई मिल जाता। क्यों बहन रोती है? भाई को देकर बहन क्यों रोती है, फूट फूट कर मिलती है? इसलिए बहन सोचती है भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं। और भैरव रमा के उर भाव भर आता है। इसलिए हमें बहनी नहीं लगती। जीजा अगर बहनी होती तो हमें छिपट जाती और रोवे लगती। राम ने इशारा किया, देवी यहां तक आई हो और फिर भी हमारा भक्त भूखा। सीता को इशारा किया, लिपटाओ चिपटाओ रोवो। राम की आज्ञा पाकर अरे रोने लगी सीता, रोने लगी सीता, रोने लगी सीता, आंसुओं से पद धोने लगी। रोने लगी सीता, आंसुओं से पद धोने लगी। भाई भगिनी कहा भगवान अजब नाता है। भाई भगिनी का भगवान धन्य नाता है। भाई भगिनी का भगवान धन्य नाता है। भाई भगिनी का भगवान धन्य नाता है। रोने लगी सीता, रोने लगी सीता, आंसुओं से रोने लगी सीता, आंसुओं से पद धोने लगी। भाई भगिनी का भगवान धन्य नाता है। भाई भगिनी का भगवान धन्य नाता है। भाई भगिनी का भगवान धन्य नाता है। रोने लगी सीता, रोने लगी सीता, आंसुओं से पद धोने लगी। भाई भगिनी का भगवान धन्य नाता है। भाई भगिनी का भगवान धन्य नाता है। भाई भगिनी का भगवान धन्य नाता है। भाई भगिनी का सीता आज प्रयागदास को हृदय में लपेट कर रोती है, बिलखती भैया भैया।
इस प्रकार भगवान अपने भक्त की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। रामायण में श्री रामचरितमानस में प्रातः स्मरणीय कोचकाल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक एक शब्द जो लिखा है वो मंत्र है, और वो सत्य है, अखंड है, अनाद्य है, अछेद्य है, अभेद्य है, अनंत है। क्या? राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा